अगर तुम प्यार से मान जाती तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तुम्हें परेशान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ मोना, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई। ये लो, तुम यहाँ खड़ी और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। ये रहा हमारा हनीमून ट्रिप का प्लान और ये रही हमारी टिकट। हम यूरोप जा रहे हैं 15 दिन के लिए हनीमून पर। क्या हो, तुम खुश नहीं हो? खुश तो हूँ, पर ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तब ना। बस यही बात। अरे क्या कर रहे हो? एक सेकेंड, अनिश को कॉल कर। अरे मत करो। हाँ प्रकाश बोल। मैं 15 दिन के लिए हनीमून ट्रिप के लिए यूरोप पे जा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं फोन लाउड स्पीकर पे करता हूँ। हाँ अनिश बोलो। देख प्रकाश यार, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं खुद 15 दिनों के लिए चेन्नई जा रहा हूँ, एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। मोना भी साथ जाएगी मेरे। तो एक काम कर, अपना प्लान चेंज कर ले। चल टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मंथ का प्लान बना लेंगे। नहीं, हम इसी मंथ जाएंगे। हमारा प्लान चेंज नहीं होगा। तुमने जब जैसा कहा मैंने वैसे किया। तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन के नाचते रहे, लेकिन अब नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे चेन्नई के बहाने कहाँ लेके जाना चाहते हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना। लगता है तुम्हारे पति को हमारी रोमांटिक कहानियां सुनाने का वक्त आ गया है। आखिर उसे भी तो मालूम पड़े कि सती सावित्री का चोला पहने इस औरत का असली चरित्र क्या है। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं मोना। और वैसे भी आज प्रकाश घर पे नहीं, तो चले। क्या ये लाश की तरह क्यों पड़ी हो तुम? राशि तो बन गई। तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक हो चुका है, सब समझ में आ रहा है मुझे वही मेरी पहली वाली मोना चाहिए, जैसी तुम पहले थी, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा मैं। अब इससे ज्यादा क्या बर्बाद होगी? इससे अच्छा तो मैं खुद प्रकाश को सब कुछ सच सच बता दूं। अच्छा, बड़ा शौक है बताने का तुझे, तो जाके सब कुछ बता दे। लेकिन याद रखना, जिस दिन प्रकाश ने छोड़ा ना तुम्हें, दर दर के ठोकरे खाओगी तुम, समझी? कैसी हो ना? तो अब तक तुम उस बात से अपसेट हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हनीमून हम नेक्स्ट मंथ बना लेंगे। अनिश ने ना कर दिया। देखो, अगर उसने ना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आखिर वो हमारी खुशियों से अलग थोड़ी है। बहुत भरोसा करते हो ना उस पर तुम। खुद से भी ज्यादा। और मुझ पर? भगवान से भी ज्यादा। बट ये सब क्यों पूछ रही हो? अब तुम रो क्यों रही हो? और अगर तुम्हारा भरोसा टूट गया तो तुम क्या करोगे? साफ साफ कहो ना, ये पहेलियां क्यों बुझा रही? मैं और अनीश मिलके तुम्हें धोखा दे रहे।
कैसा धोखा मोना? मेरे मेरे और अनीश के बीच नाजायज संबंध है। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, और ना मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसा तुम सोचते हो। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम सच नहीं कह रही हो ना? और वैसे भी ऐसा कुछ होता तो अनीश मेरी शादी तुमसे क्यों करवाता? यही तो उसकी चाल थी, यही उसकी चाल थी कि तुमसे शादी करा के वो मेरे साथ वो सब करता रहे जो सिर्फ एक पति का होता है। ये सच कि मैं पहले तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सच कह रही हूँ प्रकाश, जब से हमारी शादी हुई है मैं बिल्कुल बदल गई। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारी नेक दिल है। अच्छा आएगा नतीजा है प्रकाश। मैं उब चुकी हूँ उस गंदे खेल से। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। या फिर तुम मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो प्रकाश। एक रास्ता है, मैं बात करूंगा अनीश को मैं समझाऊंगा। सच मेरे समझाने से वो रास्ते नहीं प्रकाश, नहीं। इस इंसान को सुधारने की कोशिश करना ही बेवकूफी है प्रकाश। वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं समझेगा। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। अनीश मोना को भूल जाए ताकि हमारे दिल में हमारी दोस्ती की इज्जत बची रहे। मेरे पैसे पर पलने वाले भिखारी आज मेरे ही केबिन में मेरे सामने खड़े होकर तो मुझे धमकी दे रहा है। भिखारी धमकी नहीं देता। अच्छा होगा कि तुम उस हद तक मत जाओ जहां पे इंसानियत की हद खत्म और हैवानियत की शुरू होती है। प्रकाश, पूरे देश में मेरा कारोबार फैला हुआ है, तो तुम जैसे धमकी देने वाले मुझे रोज मिलते हैं। और रही बात हक की, तो मोना पर ना तेरा कभी हक था, ना है, और ना कभी रहेगा। पैसे चाहिए ना तुझे, जितने चाहिए उतने ले ले, और हम दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए। अनीश, मोना मेरी बीवी है, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मोना तेरी बीवी है, जिसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र, जिसके माथे का सिंदूर मेरे नाम का है। 2 दिन है तेरे पास, हट जा हमारे रास्ते से तू, वरना तुझे हटाने के 100 रास्ते हैं मेरे पास। तो तू रास्ते से नहीं हटेगा? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, और मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूं। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं अपनी मीटिंग फिनिश करके सुबह तक आ जाऊंगा। बाय बाय। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वही जो हमेशा करने आता। अपने गंदे दिमाग से अब ये ख्याल निकाल दो कि हमारे बीच अब कुछ होने वाला है। प्रकाश घर पे नहीं है, तुम इस तरह से अंदर नहीं आ सकते हो। चुपचाप चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाने दूंगा तब ना शोर मचाओगी।
मैंने ही अपने आदमी से फोन करा के भेजा है उसे बाहर। आज की रात मैं और तुम एक बिस्तर पर और कोई नहीं। अनीश, अच्छा नहीं होगा अनीश। अनीश हटो। मोना, मोना, अनीश हटो। मोना, दरवाजा खोलो मोना। अनीश! प्रकाश, ये कमीना ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो आखिरकार तूने अपनी औकात दिखाई दी ना अनीश। अच्छा क्या कि तू खुद यहाँ आ गया। देख प्रकाश, ये सब ऐसे ही चलता रहे। हम सब की भलाई इसमें है कि हम सब अपनी जबान बंद रखें और लाइफ को एंजॉय करें। और ये जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, कोई ऐसे ऐसे नहीं। क्या चाहिए तुझे? पैसा, प्रॉपर्टी? बोल क्या चाहिए तुझे? अरे इतना दूंगा ना, ऐश करोगे जिंदगी भर तुम लोग। चलिए मत। अनीश, अनीश, मोना, अनीश तो मर गया। प्रकाश, मैंने जानबूझ के नहीं किया प्रकाश। तुमने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं। हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। भैया नमक का पैकेट मिलेगा? छोटू साहब को एक नमक का पैकेट दो। एक नहीं 100 चाहिए। 100 पैकेट? हाँ 100। आगे की दुकान से ले लो। भैया 100 पैकेट नमक के मिलेंगे? मिल जाएगा। क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चल जाता? कैसे पता चलेगा किसी को? हमने हर चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखा है ना, और नमक भी तो डाला है, कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। प्लीज। कोई नहीं है। प्रकाश, मोना मोना, जय भाभी। प्रकाश, भाभी आप इतनी सुबह सुबह? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मैं क्या करती। इतनी सुबह क्या हुआ? अनीश आए थे क्या यहाँ? अनीश? नहीं भाभी। कल रात से अनीश का कुछ पता नहीं चल रहा है। सब जगह खोज लिया लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। फोन कर रही हूँ, रिंग जा रही है लेकिन फोन पे आंसर नहीं कर रहे। हमें भी बहुत दिन से उनका फोन नहीं आया है। क्या हुआ? भाभी आप परेशान मत होइए। एक्चुअली आपको तो पता है ना, वो हमेशा किसी ना किसी मीटिंग के लिए भागते रहते। हो सकता है कोई फोन आया हो और वहाँ मीटिंग में चले गए हो। एटलीस्ट फोन तो उठाना चाहिए ना। साइलेंट पे रख के भूल गए होंगे।
जैसे ही आपका मिस कॉल देखेंगे आपको कॉल करेंगे। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाके देखता हूँ। जैसे ही मिलेंगे मैं सबसे पहले आपकी बात कराऊंगा। भाभी प्लीज आप परेशान मत होइए और घर जाइए। जय भाभी मैं पुलिस को फोन तो नहीं कर देगी ना? हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने ना वो हनीमून का पैकेज कैंसिल भी नहीं किया है। आज शाम की फ्लाइट है। चलो पैकिंग कर लो। पासपोर्ट? तुम अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते? जल्दी ढूंढो। वो हम तो अनीश को खोजने जा रहे हो। पूरा बैग भर के सामान लेकर तुम लोग अनीश को खोजने जा रहे हो। कहाँ है मेरा अनीश? बोलो, कहाँ है मेरा अनीश? भाभी हमें कैसे पता होगा? मुझे पता नहीं है, मैं बताता हूँ। चल अंदर। ये क्या है? ऐसे कई पैकेट तुम्हारे घर के बाहर डस्टबिन में पड़े मिले हैं। इतना सारा नमक? सर मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? तेरे घर के बाहर जो दुकानदार है उसका भी इशारा तुम्हारे घर की तरफ है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं सुबह इनके घर से निकली तो मुझे अपने हाथ में इरिटेशन फील हुआ। मैंने देखा और टेस्ट किया तो वो नमक था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि मेरे हाथ पर जो नमक लगा था वो उस घर के दरवाजे से लगा। और इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद बाहर देखा कि नमक बिखरा पड़ा है जिस पर कार के टायर के निशान हैं। इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इन लोगों से कि ये नमक और कार के टायर के निशान कहाँ से आए। सर मैं सच कह रहा हूँ। चुप, अभी सब पता चलेगा। घर की तलाशी लो। हम इतना नमक क्यों खरीदेंगे? हमें क्या करना है इतने नमक का इंस्पेक्टर साहब? अभी पता चलेगा। सर अंदर फर्श पे काफी नमक गिरा पड़ा हुआ है। सर वो मेरे हाथ से गिर गया होगा सर। हाथ से गिरा? हाथ से गिरा? हाँ? अगर एक शब्द भी झूठ बोला तो ऐसा मारूंगा कि बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। बताओ निष्का, बताओ निष्का। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैंने मारा अनीश को। मार दिया? क्यों मारा तूने मेरे अनीश को? क्यों? इसी लायक था वो दरिंदा मुझे नोच नोच के खाता रहा। मेरी शादी के बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे पति के सामने उसने मुझे नोचने की कोशिश की, इसलिए मार दिया उसे। ले चलो इन्हें।